भूषण, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कवि भूषण के जो शेष बचे हुए दोहे का हम यहाँ पे व्याख्या में वाचन करेंगे। आपस ही की फूटते सारे हिंदुआन टूटे, टूटे कुल रावण अनिति अति करते, पैठियो पताल बलि ब्रजधर ईर्षाते, टूट्यो नास अभिमान चित धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव चु बेर करी, टूट्यो है महिष दैत्य ध्रुम विचरते, राम कर रावण ते टूट्यो जो महिषाप, टूटी पातशाही शिवराज संग ले लड़ते। यहाँ पर भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपराओं के साथ उस स्थिति का वर्णन किया गया है जिन स्थितियों से भारतीय बादशाहों का पतन हुआ। उसकी जो मुख्य बात थी वो आपस की फूट का, कि हिंदू राजा, यहाँ पर जो इतने भी राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे, उनमें एकता नहीं थी। इसी कारण बाहरी आक्रमणकारियों के सामने वो जल्दी ही झुक गए। और इसी कारण जो इतिहास में अनेक प्रकार के जो राक्षस हुए, असुर हुए, वो भी इसी अभिमान, इसी घमंड के कारण जिसमें भारतीय राजा डूबे थे, उनका भी नाश हो गया। तो ये उनके सामने हस्ती ही क्या है। शिवाजी महाराज की प्रशंसा का भी वर्णन है। पहली पंक्ति पे हम गौर करते हैं। आपस की फूट हीते सारे हिंदुआन टूटे। जितने भी हिंदू राजा थे वो आपस की फूट में ही टूट गए, अर्थात वो शत्रु सेना से लड़ने में सक्षम नहीं रहे। उन्होंने अपना युद्ध एवं शौर्य बल और जितने युद्ध की सामग्री थी वो आपसी राजाओं ने आपस में लड़ने में ही व्यर्थ में ही खर्च कर दी। टूटे कुल रावण अनीति अति करते करते, और अनीति नीति के अनुसार ये राजा चल नहीं सके, इसीलिए उनका पतन हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो रावण है वह नीति के मार्ग पर नहीं चला, धर्म के मार्ग पर नहीं चला, न्याय के मार्ग में नहीं चला, सद्मार्ग पर नहीं चला, इसी कारण उसका भी पतन हो गया और वह भी उसके पूरे कुल का नाश हो गया। वह अकेला ही समाप्त नहीं हुआ, उसके साथ अहिरावण, मेघनाथ सबका नाश हो गया, उसके पूरे वंश का ही नाश हो गया। पेटियो पाताल बलि ब्रजधर ईर्षाते, ब्रजधर इंद्र, ईर्षा ईर्ष्या, पाताल पाताल लोक में बलि। इंद्र से ईर्ष्या रखने के कारण राजा बलि को भी पाताल लोक में जाकर बैठना पड़ा, केवल और केवल ईर्ष्या के कारण। क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके 3 गज जमीन मांगी और उन्होंने उनको 2 गज में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी और संसार नाप दिया। फिर तीसरे गज में जब सरमस्तक आगे किया तो उनको पाताल लोक में जाना पड़ा। तो यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र से ईर्ष्या रखने के कारण राजा बलि को भी पाताल लोक में जाना पड़ा। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, हिरण्यक्ष राक्षस ने अपने हृदय में अभिमान और घमंड को धारण किया और वह घमंड उसका टूटकर उसका भी नाश हो गया। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव चु बैर करी, वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से बैर करने के पश्चात जो शिशुपाल राजा था उसका अभिमान भी पूरी तरह नष्ट हो गया, पूरी तरह टूट गया। टूटे है महिष दैत्य अधर्म विचरते, अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण, विचरना चलना, उस मार्ग पर चलना, अधर्म के मार्ग पर चलते चलते या धर्म के अनुसार वह उस मार्ग पर धार्मिक मार्ग पर नहीं चल सका, उसने अधर्म का रास्ता अपनाया, बुरा रास्ता अपनाया, गलत रास्ता इख्तियार किया। इसी कारण जो महिष दैत्य, महिषासुर दैत्य है, महिषासुर राक्षस है, उसका अभिमान भी टूट गया और एक दिन वो भी नष्ट हो गया। राम कर रावण से छुअंते टूटी जो हमेशा, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। अब अंत में कवि भूषण एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि शिवराज संग लड़ते, शिवाजी महाराज के संग में लड़ते लड़ते टूटी पातशाही, राजाओं की बादशाही भी खत्म हो गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम कर छुअंते टूटे जो हमेशा, जिस प्रकार प्रभु श्री राम के हाथ से छूते ही महेशाप, शिव जी का जो धनुष है वो टूट गया, उसी प्रकार शिवाजी महाराज से लड़ते लड़ते जो मुगल बादशाह, अन्य बादशाह थे, उनका अभिमान भी
टूट गया और उनकी बादशाही जाती रही। बुझ बुझगेस की बेसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दीहे दारुन दलन के, बख्तर पाखरन बीच दसी जात मीन पेरी पार जो प्रवाह जो जलन के। रेयाराय चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, पच्छी पर छीने ऐसे परे बरछीने वीर तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। यहाँ पर जो शिवाजी महाराज है रेयाराय चंपति के, इनके अलावा छत्रसाल महाराज की यहाँ पर प्रशंसा की है। कवि भूषण ने अपने काव्य में शिवाजी महाराज के साथ साथ महाराजा छत्रसाल की भी प्रशंसा की है और यहाँ उनकी बर्छी की प्रशंसा की है, उनकी छोटी जो छोटी कटार होती है उसकी यहाँ पर प्रशंसा की है। बुझ बुझगेस बुझा रूपी नागराज के समान बेसंगनी साथ में निवासंगी कहते, साथ में बेसंगनी जो साथ में निवास करती, भुजंगिनी सर्पिणी सी सर्पिणी के समान खेदी खेदी खोद कर खाती खा जाती है दी है गहरे दारुण खतरनाक दलन शत्रु दल को। पूरी लाइन का हम एक साथ अर्थ लेंगे तो उनकी भुजा में जो कटार स्थित है वह कटार बुझगेस की बेसंगनी भुजंगिनी, सर्पराज अथवा नागराज भी कह सकते हैं, नागराज की साथिन जो सर्पिणी है नागिन है उसके समान वह बर्छी वह कटार वह शत्रु सेना के गहरे खतरनाक शरीर के अंदर घुस घुस कर उनके मांस को खा जाती है। जिस प्रकार से हम वैसे समझना चाहेंगे तो जिस प्रकार छत्रसाल महाराज की बर्छी शत्रु सेना के घोंपते हैं और उनके शरीर के अंदर चलकर उनके मांस को बाहर निकाल लेती है, ऐसा लगता है कि जैसे सर्पराज की संगिनी जो सर्पिणी है वह शत्रु सेना के शरीर के अंदर जाकर उनको मांस को गहरे से खोदकर बाहर निकालकर अपना पेट भर रही है, खा रही है। बख्तर पाखरन बीच दसी जाती मीन पेरी पार जात प्रवाह जो जलन के। पहले इसमें बाद में अंतिम पंक्ति भी गौर करेंगे। मीन पेरी पार जात प्रवाह जो जलन के, मीन मछली, प्रवाह प्रवाह जल का प्रवाह है, जलन जल का। जिस प्रकार जल के कितने ही विपरीत प्रवाह के पश्चात भी मछली कूदकर सीधा पानी के प्रवाह में चली जाती है, ऐसे ही यह छत्रसाल महाराज की बर्छी भी बख्तर, बख्तर कहते हैं कवच को, पाखरन, पाखरन जो लोहे की पाखर पहनते हैं जिससे शरीर में तलवार के या बर्छी के घाव नहीं लगे, उसके लिए सुरक्षा के लिए जो पहनते हैं, पहले युद्ध के समय जो पहना करते थे, सैनिक से लेकर राजा तक सभी पहनते थे। तो यहाँ पर भूषण कवि कहते हैं बख्तर पाखरन बीच दसी जाती मीन पेरी पार प्रवाह जो जलन के, कि जिस प्रकार कोई मछली विपरीत जल के प्रवाह में को भी भेद कर उसके जल के अंदर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल महाराज की बर्छी भी शत्रु सेना के शरीर पर कवच और पाखरन लोहे की पाखर होने के पश्चात भी उनके शरीर उनको भेद कर उनके शरीर के भीतर चली जाती है। उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। रेयाराय चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान के बलन को। भूषण कवि कहते हैं कि रेयाराय चंपति के सुपुत्र वीर पुत्र छत्रसाल महाराज बखान को बलन को, मैं आपके बल की आपकी ताकत की कहां तक बखान करूं। पच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछीने बर छीने है खलन के। देखिए बैस वर्ण की बहुत आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हमें लिखना है। पच्छी पर पक्षी पक्षी पर पंख पे, छीने ऐसे परे पर छीने पर गिरे हुए हैं, पर छीने पंख कटे हुए, कि जिस प्रकार पंख कटने के पश्चात धरती पर पक्षी आकर गिर पड़ता है, वह उड़ नहीं सकता और थोड़ी देर में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हे शिवाजी, हे भूषण कवि कहते हैं, हे छत्रसाल महाराज आपकी बर्छी ने बर छीने हैं, श्रेष्ठ योद्धा छीने हैं, खलन खलन कहते दुष्ट शत्रु, शत्रु सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं को मार गिराया है और वह मरकर धरती पर ऐसे गिर पड़े हैं जैसे कोई
पक्षी के पंख कटने के साथ वो धरती पर आकर गिर पड़ जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार आपकी बर्छी ने शत्रु सेना के वीर योद्धाओं को भी छीन लिया। अति सौंदे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलके, कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल ये झलके, उन दोवन की मनसा मन सी नित होई नित ललना ललके, भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कानी की दो छवि की छलके। भूषण कवि प्राय राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। वो दरबारी कवि रहे हैं और शिवाजी महाराज 17 साल की उन्होंने वीरता के अनेक दोहे लिखे हैं। ये दोहा उन्होंने श्रृंगार पर लिखा है। श्रृंगार पर उनकी लेखनी कम ही चलाई है, फिर भी जो भी चलाई वो भी अपने आप में बहुत विशिष्ट है। अति सौंदे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलके, श्रृंगार का उदाहरण है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। मुख ऊपर आई रही अलके, अलके कहते हैं लटों को, घुंघरालेदार जो बाल होते हैं उनको। नायिका के मुख पर आई हुई घुंघराले बाल या लटे या अलके, उनके सुषमा, सुषमा कहते हैं सुषमा, उस नायिका के सुषमा को उसके सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं। वो अलके उनके सौंदर्य को बहुत बढ़ा देती हैं। कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिनमाल ये झलके, भूषण कवि कहते हैं कि उनके यौवन के अंगों का उभार का सौंदर्य बहुत अलग है और उसके हृदय के ऊपर मोतिनमाल, मोतियों की माला विराजत, मोतियों की माला विराजत है ये झलके, जिसके ऊपर हृदय उनका झलकता है। तो जो सौंदर्य है उनका मुख के ऊपर अलके है और यौवन का उभार है और हृदय के ऊपर मोतियों की माला उन्होंने पहन रखी है। उन दोनों की मनसा मन से नित हुई ललना ललके, और वह ऐसी लगती हैं कि मन में उस नायिका को देखकर मनसा, मनसा कहते हैं इच्छा, ललना कहते हैं लालच, अनेक प्रकार के मन और इच्छाएं लालच घर प्रवेश कर जाती हैं। भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कानी की दो छवि की छलके, ललना ललके, ललना ललके से कि कई स्त्रियां उनको देखने के लिए लालायित रहती हैं। भरी भाजन, भाजन बर्तन, बाहर जात बाहर चले जाते हैं, भरा का भाजन, मनो मुस्कानी की दो छवि को छलके, वह जब मुस्कुराती है और तब वह सौंदर्य का ऐसा आगार लगती है कि सौंदर्य इनसे गिर पड़ेगा। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार कोई भाजन बर्तन में, पात्र में कोई वस्तु या पानी भरा हुआ होता है और जैसे ऐसा लगता है वो अब छलकेगा, ऐसे छलकेगा, ऐसे ही नायिका जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगेगा उसका सौंदर्य छलक कर धरती पर अब गिर पड़ेगा, अब गिर पड़ेगा, क्योंकि वह सौंदर्य का आगार है। धन्यवाद।